यमुना नदी के शुद्धिकरण और संरक्षण के लिए लंबे समय से आवाज उठाते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार रवि शंकर तिवारी ने अब इस मुद्दे पर समाज को झकझोरने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। दिल्ली के राष्ट्रीय सहारा अखबार से जुड़े रहे तिवारी जी ने हाल ही में यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वे यमुना नदी की निर्मलता के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। तिवारी जी ने इस अभियान की शुरुआत 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज के मौके पर दिल्ली के ITO छठ घाट पर महायज्ञ के साथ की। उन्होंने संकल्प लिया कि 1 वर्ष तक NCR के सभी जिलों, ब्रज क्षेत्र के शहरों, गांवों, गलियों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों तक जाकर यमुना की पीड़ा को साझा करेंगे और नदी के शुद्धिकरण के लिए लोगों से भीख मांगेंगे। उनका यह कदम समाज को जागरूक करने और यमुना की दयनीय स्थिति पर ठोस कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। तिवारी जी का मानना है कि यमुना केवल एक नदी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अभियान के तहत तिवारी जी हाल ही में नंदगांव ब्रज क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से यमुना नदी की पीड़ा साझा की और उनके शिविरों में जाकर यमुना के शुद्धिकरण के लिए मदद मांगी। तिवारी जी के इस प्रयास को न केवल श्रद्धालुओं का सहयोग मिला, बल्कि स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने भी उनके इस कदम की सराहना की। रवि शंकर तिवारी का यह भिक्षाटन अभियान लोगों को यह याद दिलाने का प्रयास है कि यमुना नदी की दुर्दशा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस पवित्र नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने अपने इस अभियान के जरिए यमुना से जुड़े लोगों के ज़मीर को जगाने की कोशिश की है। उनका यह कदम समाज के हर वर्ग को यह संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पहल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तिवारी जी ने अपील की है कि यमुना नदी को बचाने के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए, चाहे वह जल प्रदूषण रोकने की बात हो, यमुना के किनारे प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की या सरकार पर दबाव बनाने की। हर छोटा कदम यमुना को फिर से निर्मल और पवित्र बना सकता है। यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ अभियान न केवल यमुना नदी की सफाई का एक प्रयास है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन का आह्वान भी है। रवि शंकर तिवारी का यह समर्पण और उनका अनूठा भिक्षाटन अभियान उन सभी के लिए प्रेरणा है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहते हैं। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की यह खास रिपोर्ट। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ, ये नारा एक ऐसे दीवाने पत्रकार का है जिन्होंने यमुना को साफ करने का, यमुना के शुद्धिकरण के लिए, उसको निर्मल बनाने के लिए बीड़ा उठाया है। कई वर्षों से लगातार अपने दिल में यमुना सफाई को लेकर, यमुना की शुद्धिकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके यमुना संसद के संयोजक रवि शंकर तिवारी जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो कि दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा में एक बहुत अच्छे पद पर जो है रहते हुए पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उनको इस वक्त जो है देखा जाए तो लगातार 1 साल के लिए पिछले भैया दूज 3 नवंबर को उन्होंने जो है रविवार को सुबह 10 बजे यमुना के तट पर जो है एक महायज्ञ किया। और आप दरवाजे दरवाजे, शहर शहर, गली गली, NCR के जितने जनपद हैं, आसपास के यमुना से जुड़े हुए जो जनपद हैं, जो आपका ब्रज क्षेत्र है, जो NCR का क्षेत्र है, सभी जगह जाके शिक्षण संस्थाओं में जाके, समाज सेवियों से जाके मिलकर, छात्रों से मिलकर, और जहाँ पर महायज्ञ हो रहे हैं वहाँ जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग कर जो है अपनी शर्म को जो है एक तरफ उन्होंने रख दिया है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्यों भिक्षा माने, जब उनका ये मानना है कि भिक्षा मांग कर हम लोगों को जगाएंगे, उनको जागरूक करेंगे।
इतना वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद भी रविशंकर जी का ये एक अनूठा प्रयास अपने आप में एक लोगों को झंझोरने का काम कर रहा है। आपको बताते चलें, इस वक्त जो है पिछले दिनों उन्होंने ब्रज यात्रा में बरसाने में जाकर, नंदगांव में जाकर जो है यात्रियों से मिले, जहां पर 84 कोष की जो यात्रा चल रही है उन श्रद्धालुओं से जाके मिले और उसके पंडालों में जाकर उन्होंने वहाँ भिक्षा मांगी। कितना प्यार उनको मिल रहा है, कितना दुलार उनको मिल रहा है। इस प्रयास के लिए लोग बाग इनके दीवानेपन को कितना जो है संजो रहे हैं, कितना इनको जो है पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें साफ देख सकते हैं। इन्होंने प्रण लिया है कि 2025 के भैया दूज तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है भिक्षा मांगकर जो धनराशि एकत्रित होगी वो यमुना की सफाई में, शुद्धिकरण में उसको लगाया जाएगा। आप देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स, और इस खबर पर ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए आपके साथ बने रहेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए शाहिद खान।